दोस्तों मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे। क्या कमेंट्स आ रहे थे कि सर जब फर्जी लोन एप्लीकेशन जहां से मैंने लोन लिया था तो वहां पे जो कांटेक्ट लिस्ट दिया था वो कांटेक्ट लिस्ट मैं कैसे हटाऊं वहां से, क्योंकि वो लोग जो है कांटेक्ट लिस्ट को कॉल कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, गंदा गंदा फोटोज वगैरह भेज रहे हैं। तो उनके तरफ से जो भी कांटेक्ट लिस्ट है मैं डिलीट कैसे करूं। बहुत सारे यूट्यूबर्स आप लोगों को ये प्रोसेस बताता होगा कि ये करो वो करो, इससे डिलीट हो जाएगा। तो वीडियो में आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग डिलीट कर सकते हो, क्या सच में वो डिलीट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सारा कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और सारा कुछ आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, समझाऊंगा, ताकि आप लोग समझ जाओ। और ये जो कंफ्यूजन आप लोगों के मन में, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके का प्रोसेस आप लोगों को दिखाते हैं लेकिन वो क्या सक्सेसफुल होते हैं, तो आप लोगों को इस वीडियो में सारा कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए बिना स्किप किए हुए। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन को प्रेस नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिल जाए। दोस्तों आप सबको पता है कि मैं जो भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाता हूं वो वीडियोस कोई भी ऐसे ही बकता नहीं हूं, ऐसे ही कोई आप लोगों को वीडियोस बना के देता नहीं हूं, प्रूफ के साथ देता हूं और इन्फॉर्मेशन ही आप लोगों को शेयर करता हूं। तो दोस्तों यहां पर भी आप लोगों को एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही दूंगा और आप लोगों को पता भी चलेगा क्या आप लोगों को दूसरे यूट्यूबर्स या फिर दूसरे वीडियोस में आप लोगों को सुनने को मिलता है, क्या वो सच है या फिर झूठ है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे कुछ आप लोगों को ड्राइंग दिखा हो रहा है, मतलब मैंने थोड़ा सा एडिट करके बनाया है ताकि आप लोगों को समझ में आया, इजीली आप लोग समझ सको। तो यहाँ पे आप लोग जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पे कर्सर को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए एक सर्वर का लोगो है, मतलब एक इमेज है, और एक फ़ोन का है, मतलब जो यूज़र यूज़ करते हैं, जो फ़ोन आप लोगों के पास है वो फ़ोन मैंने यहाँ पे बनाया है। अब मानो कोई भी एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे आप लोग परमिशन ग्रांट करते हो। सबसे पहले परमिशन ग्रांट करते ही क्या होता है, आपका फ़ोन का जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है या फिर जो भी डिटेल्स होता है फ़ोन का एक्सेस कर लेते हैं और सीधा जो है उनके सर्वर में जाके स्टोर हो जाता है। तो आप लोगों के हाथ में यहाँ पे कुछ रहता ही नहीं है। उसके बाद है क्या, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बोलते हैं कि आप लोग क्या है कि दूसरा फेक कॉन्टैक्ट्स बनाओ और आप लोग अगर फिर से वहाँ पे रिप्लेस कर देते हो तो वहाँ पे आपका ओरिजिनल कॉन्टैक्ट हट जाता है और रिप्लेस हो जाता है डुप्लीकेट नंबर पे, डुप्लीकेट जो आपका कॉन्टैक्ट है उससे। क्या ये सच में होगा? तो यहाँ पे देखिए, मानो कि आपने ओरिजिनल नंबर से कांटेक्ट बनाया और ओरिजिनली आप उन लोगों के पास चला गया। जैसे कि मैंने यहाँ पे 99 नंबर दे के मैंने एक ओरिजिनल कॉन्टैक्ट्स का एक डिटेल्स बनाया जो कि रेड कलर में है, ये ओरिजिनल है। मानो कि 99 एक नंबर से आपने लॉगिन किया, लॉगिन करते ही आपका जो भी डेटा था वो सारा उनके पास चला गया। अब क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप फ़ोन पे जाके आपने फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाओ और अपना सारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारा कुछ डिलीट कर दो। तो ओरिजिनल आप लोग डिलीट करने के बाद जो फेक बनाते हो और रिप्लेस करने के बाद जो बोलते हैं, रिप्लेस कैसे आप लोग करोगे। सबसे पहले आप लोगों को अगर अपने इसी नंबर से अगर लॉगिन करते हो तो क्या होता है, लॉगिन करते ही आपका कोई डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करना नहीं होता है, सीधा आपके डैशबोर्ड में लेके चला जाता है जहाँ पे आप लोग लोन लिए हो या फिर जो भी पेंडिंग्स पड़ा हुआ है, ओवर ड्यू वगैरह जो भी है वो वहाँ पे शो करता है। तो मानो कि आप वहाँ पे तो अपना जो नंबर आपने दिया है वो नंबर से तो खुलेगा नहीं, दूसरा नंबर से आपको लॉगिन करना होगा। अब मानो दूसरे नंबर से अगर आप लोग लॉगिन करते हो तो क्या होता है, वो दूसरा फोल्डर तैयार हो जाता है अपना। ऐसा नहीं कि जो फोल्डर में अपना जो नंबर था उस फोल्डर से वहाँ पे सेम फोल्डर में ही जाएगा, दूसरा नंबर अगर यूज़ करते हो तो दूसरा फोल्डर शुरू हो गया। तो इससे क्या होगा, अगर मानो सोच रहे हो कि चलो कोई बात नहीं वहाँ पे तो मैं डॉक्यूमेंट तो डालूंगा, डॉक्यूमेंट जो है उसमें सबमिट तो हो जाएगा। जब आप लोग डॉक्यूमेंट डालने जाओगे तो वहाँ पे दिखाएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब उनके सर्वर में ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अगर उसी डॉक्यूमेंट्स आप लोग सबमिट करते जाओगे तो वहाँ पे बोलेगा कि आपका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वहाँ हमारे सर्वर में है, तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है तो वो आप सबमिट करो। ऐसा नहीं कि आपका उसी नंबर पे लॉगिन होकर सक्सेसफुली जो कि डैशबोर्ड में लेके चला जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन आपको उस डॉक्यूमेंट को भी वहाँ पे सबमिट करने नहीं देगा। अब क्या है, अब मानो कि आप जो भी एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल करते हो उसका दो इंटरफेस होता है, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड का क्या काम होता है, आप लोगों के पास जो भी एप्लीकेशन होता है वो फ्रंट एंड का काम करता है, मतलब आप लोग जो देखते हो, जो आप काम करते हो वो फ्रंट एंड में है। और बैक एंड का क्या होता है, जिसमें कोडिंग होता है, जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है, तो वो बैक एंड होता है।
अब मानो आपने फ्रंट एंड में जाके आपने यहाँ पे लिखा है, आप फ्रंट एंड में क्या क्या कर सकते हो, आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसमें ये काम कर सकते हो फ्रंट एंड जो आप लोग करते हो। लेकिन बैक एंड में जो होता है, जो सर्वर में डेटा स्टोर होता है, कोडिंग होता है, लैंग्वेज होता है, ठीक है। अगर मानो आप फ्रंट एंड में बैठ के आप बोलोगे कि मैं इसका डॉक्यूमेंट इसको मैं डिलीट कर दूंगा, तो इससे डिटैचेबल है, ये दोनों चीज़ अलग अलग है, फ्रंट एंड अलग है, बैक एंड अलग है। तो अगर आप फ्रंट एंड में बैठ के बोलोगे कि मैं बैक एंड में जाके उसको छेड़खानी करके उसका जो डिलीट है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो मैं हटा दूंगा, क्या ये पॉसिबल है? नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो इसी तरीके से क्या है, आप लोग जब भी कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस करवाते हो, आपका कॉन्टैक्ट तो उनके पास चला जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप दूसरे तरीके से बोलोगे कि मैं अपना फेक कॉन्टैक्ट्स बना के मैं लॉगिन करूँगा और लॉगिन करने के बाद मैं अपने सर्वर में डाल दूंगा, तो वो रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन ये इम्पॉसिबल दोस्तों, कैसे रिप्लेस होगा? क्योंकि अगर आप उसी नंबर से लॉगिन करते हो तो लॉगिन करते ही क्या होता है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो उसी में रहता ही है, ठीक है। तो अगर आप नए नंबर से करोगे तो वहाँ पे नया फोल्डर तैयार हो जाएगा, वहाँ पर रिप्लेस का नहीं ऑप्शन आएगा। जब आप सेम कॉन्टैक्ट्स का सेम डॉक्यूमेंट्स अगर डालते हो, कॉन्टैक्ट्स नहीं देखता है, डॉक्यूमेंट्स अगर डालते हो तो वहाँ पे अटक जाएगा, ठीक है। हाँ, फेक कॉन्टैक्ट्स उन लोगों के पास चला गया, लेकिन वो एक अलग कैटेगरी में हो गया और आपका जो पहले वाला था वो अलग कैटेगरी में हो गया, तो दोनों अलग अलग हो गया, तो दोनों में परेशानी आप लोगों को ही होगा, दो अलग अलग हो जाएगा तो, ठीक है। फेक कॉन्टैक्ट्स वाले का तो आपको कॉल नहीं कर सकता, लोन भी नहीं मिलेगा आपका, क्योंकि आप ओरिजिनली डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे डाल ही नहीं सकते। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मतलब जो पहले वाला डाला था आप दूसरा डालते हो तो दूसरे में आपको अगर लोन मिल जाता है तो वो अलग बात है। लेकिन अगर चला गया है उनके पास तो आप किसी भी तरीके से उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो, ये सिंपल और सीधा बात है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आप लोग लोन लिए हैं और अगर आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास चला गया है तो आप किसी भी तरीके से उसको डिलीट या फिर रिप्लेस नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा करते हो तो मानो वो लोग भी अपना दिमाग है उन लोगों के पास, वो लोग अपना कोडिंग करते हैं ना, जो भी डेवलपर है उनको पता है कि मैं अगर इस तरीके का चीज़ें करता हूँ, अगर कोई भी बंदा यहाँ पे आके रिप्लेस करने की कोशिश करे तो रिप्लेस हो जाएगा ना, उसका नाम जो भी है। तो फ़ायदा क्या होगा इससे? तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है, जो भी डेवलपर होता है उसने कोडिंग किया है और उसका दिमाग सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा लूप होल नहीं होता है कि उसको मैं ऐसे पकड़ लूँगा और उससे मैं सब कुछ डिलीट कर दूँगा। हाँ, डिलीट कैसे कर सकते हो? सबसे पहले डिलीट करने के लिए आप लोगों को उसका सर्वर का एक्सेस करना होगा, तभी आप लोग डिलीट कर सकते हो। सर्वर का एक्सेस अगर मिल जाता है तो आप लोग डिलीट कर सकते हो। आप लोग तो हैकर तो हो नहीं, या फिर ऐसा हैकर हमारे बीच में नहीं रहता है। आप अगर आपको हैकर चाहिए तो आपको डार्क वेब में जाना पड़ेगा। अब डार्क वेब का कुछ अलग ही चीज़ रहता है, आप लोगों को अगर सुना है तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे हैकर वगैरह रहते हैं। तो ये सब इम्पॉसिबल बातें हैं। छोटा सा अमाउंट के लिए आप लोगों को अगर हैकर के पास जाओगे तो वो लोग ज़्यादा डिमांड करेगा, 50,000 60,000 लगेगा, 1 लाख लगेगा, मैं कर दूँगा। हाँ हो जाएगा, लेकिन करेगा आप लोग करोगे क्या? 10,000 का लोन के लिए आप लोग बोलोगे 50,000 दे के मैं कॉन्टैक्ट लिस्ट हटाऊँगा, नहीं कर पाओगे, ठीक है। और उन लोगों से कॉन्टैक्ट करना भी इम्पॉसिबल है। तो आप लोगों को सीधा एक ही बात मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अगर कोशिश कर रहे हो या फिर जो भी आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है कि बोल रहे हैं आप इजीली चुटकियों में जो कि डिलीट कर सकते हो, जो कि इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। छोटा सा ये प्रेजेंटेशन था, आप लोगों को समझाया कि आप किस तरीके से फंसते हो और निकलने के लिए आप लोग जो वीडियोस वगैरह देखते हो उससे काम होने वाला नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।